2.5 kg का हाथ, 15 अगस्त की तारीख और सनी पाजी, कहर बरपा दिया। कहर, गदर नहीं कहर कहते उसे। 22 साल पहले जब गदर 1 आई थी तब कॉलेज आया करते थे। अभी जब गदर 2 आई तो बच्चों के साथ फिल्में देखी। कई साल पहले टर्निंग पॉइंट एक टीवी एपिसोड आया करती थी, साइंस फिक्शन, उसके मेंबर हुआ करते थे। तो इसलिए साइंस बेस्ड फिल्में मेरी पहली पसंद है, लेकिन वार बेस्ड फिल्मों का क्रेज है मेरे दिमाग में, क्रेज। लड़ाई के ऊपर फिल्म होनी चाहिए। तो हमने एक अंदाजा लगाया कि भाई आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है कि इस फिल्म के पीछे इतना पागलपन है। तो एक तो नॉस्टैल्जिया है भाई, उस जमाने में जो लोग कॉलेज में जाया करते थे वो आज अपने बच्चों के साथ फिल्म देख रहे हैं। उस टाइम पे जो अपने बच्चों के साथ फिल्में देख रहे होंगे या देखी होंगी, वो आज अपने पोतों के साथ फिल्में देख रहे, पोते नातियों के साथ फिल्में देख रहे। तो ये एक तो नॉस्टैल्जिया का फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि काफी दिनों के बाद में ऐसी फिल्म आई जो आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। 15 अगस्त के आसपास थी, पेट्रोलिज्म थी। जब गदर 1 आई थी तब इंडिया एक सॉफ्ट नेशन के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, हम क्या करते थे, एविडेंस दिया करते थे, हम डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते थे और सामने वाला कहता जी हमारा तो बंदा ही नहीं है, हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब वो कहानी खत्म हो गई। अब तो हम ऐसे उड़ के मारते है ना। हमारे यहां से ब्रह्मोस चल जाती, पाकिस्तान की सरहद पर जाके गिर जाती, लेकिन आवाज नहीं आती। इसे कहते हैं डर। तो अब उस वाली सेंटिमेंट्स को दोबारा रिपीट करना, वो उस वाली सेंटिमेंट्स के साथ लोगों का अटैच होना, उस टाइम पे अटैच हो गए क्योंकि भारत एक सॉफ्ट नेशन थी। हम सिर्फ एविडेंस दिया करते थे और कुछ करते नहीं थे। अब तो चीजें बहुत बदल गई है, अब तो चीजें बदल गई है। अब तो ये हो गया कि जिसने एंटी इंडिया स्टैंड ली उन्हें अपने लाइफ इंश्योरेंस करानी होती है। रॉ के अपने लड़के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इंटरवल तक तो फिल्म बड़ी स्लो सी चल रही थी। इंटरवल के बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ी, मगर उसमें फिर लॉजिक कहीं बैकफुट पे चली गई। फिल्म के आखिर में टैंकों की लड़ाई है, आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन हमें तो बड़ी फनी सी लगी कि मतलब ऐसी भी चीजें करते हैं क्या। लेकिन इससे हमें आज की वीडियो का एक सब्जेक्ट मिला, आखिर टैंक काम कैसे करते हैं। तो टैंक के बेसिकली ये 6 पार्ट है। एक तो कैटरपिलर ट्रैक, ये जो ट्रैक होती है ना, इस ट्रैक को कहते हैं कैटरपिलर ट्रैक। पहले किसी जमाने में इनके अंदर स्टीम इंजन हुआ करती थी, तो इनके साइज बहुत ज्यादा बड़े थे और इन्हें कैरी करना भी मुश्किल था। लेकिन आज की डेट में इंटरनल कंबशन इंजन है तो इनकी साइज भी कॉम्पैक्ट है, इनकी स्पीड भी ज्यादा बढ़िया हो गई और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी रिलेटिवली इट्स ए मच इजियर टास्क। तीसरी पार्ट है हल, ये इसके नीचे के हिस्से को कहते हैं, ये इसके नीचे के हिस्से को कहते हैं। ये इसका मतलब ये समझ लो कि इसके 2 पार्ट है। ये पार्ट हल का हिस्सा है और ये जो पार्ट ऊपर घूम रहा है ये टर्रेट है। इसके बाजू में ये जो चीजें लगा रखी है ना, ये आर्मर है। और ये भाई साहब जो तुम्हें दिख रहे हैं ये गन है। तो ये जनरली आज की डेट में 120 mm की गन है, 120 mm की गन है। ये जो नीचे का हिस्सा है, इसके 2 काम है। एक तो एम्यूनिशन स्टोर करना और दूसरा ऊपर वाली पार्ट को रोटेट करना। यहाँ पे गियर बॉक्स लगी होती है जो इसे रोटेट कर रही होती है। तो इसे आप मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं और आप इसे नीचे बैठ के भी रोटेट कर सकते हैं। नीचे का जो हिस्सा होता है इसके ठीक पीछे बहुत सारे, इसके ठीक पीछे एम्यूनिशन के भंडार होते हैं। अब टैंक 1 बम 2 बम लेके तो चलते नहीं है ना। एक शहर तबाह करना हो तो टैंक की जरूरत होती है। तो अब एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर टैंक पे किसी ने बम मारी तो फिर ये चांसेस है कि इसके अंदर रखे एम्यूनिशन में आग लग सकती है और वो फट सकता। तो इससे बचने के लिए जो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं स्टील के, और वो भी टंगस्टन स्टील के 3 लेयर होते हैं और उन्हें डिजाइन ऐसे कराया जाता है कि जो इंपल्स है F×T, ये F×T बढ़ जाए। तो ये जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे है वैसे एक्चुअली ये दूसरे साइड से फोटो ले रखी है, एक्चुअली ऐसे होते भी नहीं। तो उसमें वो क्या होता है, कर्व से बने होते हैं ताकि अगर किसी ने हिट करा तो वो नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे गई। जो लास्ट वॉल है जो जिसके पीछे एम्यूनिशन रखा है उस तक पहुंचने से पहले ही इनकी वेलोसिटी 0 हो जाए। इस वाली साइड पे अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो यहां से एक पूरी कैप्सूल, जैसे फ्लाइट के अंदर से कैप्सूल बाहर आती, फाइटर प्लेन के अंदर से वैसे एक पूरी कैप्सूल बाहर आती और पूरे क्रू के लोग बाहर आ जाते। एक झटके के साथ पूरे क्रू के लोग बाहर आ जाते और वो तब होता है जब टैंक के अंदर आग लग गई हो या टैंक अब बर्बाद होने की कंडीशन में है। तो उस वाली केस के अंदर कैप्टन जो उसका हेड है वो उस बटन को प्रेस करता और वो सारी चीजें एक साथ बाहर आ जाती।
यहाँ पे इन्होंने इसे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में बताने की कोशिश करी है। ये जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, ये इनका गियर बॉक्स। अगर ये जो चीज़ें है ना, अगर हमने इसे एक व्हील के ऊपर चलाई होती तो ये हर एक टेरेन के अंदर, हर एक जमीन के ऊपर नहीं चल सकती। ये अभी अपने इस स्ट्रक्चर के कारण ये पानी के अंदर भी जा सकती, पहाड़ों के ऊपर भी जा सकती और नॉर्मल प्लेन के अंदर भी भाग सकती है। इनके जो एम्यूनिशंस होते हैं, एक्चुअली ये इसे पास दिखा रखे, इससे बहुत ज्यादा एम्यूनिशंस होते हैं। इनके वैरायटीज हो सकते हैं। टैंक चलाने वाले लोग अंदर बैठे होते हैं। कितने अंदर? इतने अंदर बैठे होते हैं। एक्चुअली टैंक में 4 जने बैठे होते हैं। यहाँ पे इसने ड्राइवर, ये सबसे पहले की पोजीशन है, ड्राइवर की पोजीशन है। तो टैंक में कुछ इस तरीके से लोग बैठे होते हैं, जहां पे इसने दिखाया नहीं। समझ लो टैंक में एक बंदा यहाँ पे होते हैं, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, लेट इट बी दिस पार्ट, तो ये कैप्टन का हिस्सा है। कैप्टन के ठीक बाजू में, सपोज इस वाली साइड पे, हालांकि ये पार्ट नीचे की साइड पे जानी चाहिए, तो इस वाली साइड पे एक बंदा होता है, इसका नाम है गनर, और इसके ठीक बाजू में एक बंदा बैठा होता है, इसका नाम होता है लोडर। तो ये चीजें डिसाइड ऐसे होती है कि ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे टेलीस्कोप लगे होते हैं और ये कैप्टन का ऑब्जर्वेशन का साइट है। कैप्टन इसके नीचे बैठ के यहाँ पे टारगेट डिसाइड करता है। उसके सामने एक स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन के ऊपर वो टारगेट्स को फ्रीज कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। हथियार लोडर ने पहले एम्यूनिशन डाले और फिर उसे फायर करा जाता। जो पुराने टैंक थे ना, उस पुराने टैंक में 6 से लेकर 10 तक क्रू मेंबर्स होते थे। अब जो नए टैंक बन रहे उसमें 3 to 4 लोग होते हैं। तो हमारे लिए बढ़िया है कि क्रू मेंबर्स कम हो, क्योंकि अगर सारे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे ऑपरेशन में, फाइट किसने करना है। तो अभी जो टैंक बन रहे हैं उसके अंदर 3 से 4 लोग होते, लेकिन जो पुराने टैंक थे अपने पास उसमें 6 से 10 लोग हुआ करते थे। तो इसमें बाइक की तरह, इसमें कोई कार की तरह स्टीयरिंग नहीं होती, इसमें बाइक की तरह टोटल होते हैं और उनमें वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे बाइक में दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तुम किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते, मगर यहाँ पे दोनों एक साथ ही जुड़े होते हैं। अगर मान लो इसने टैंक को इस वाली साइड पे घुमाना है तो ये टर्टल डाउन चली गई, अगर इसने इस वाली साइड पे घुमाना है तो ये टर्टल डाउन हो गई। और इसमें बहुत ज्यादा बैठने की जगह नहीं है। ड्राइवर है वो कुछ इस तरीके की पोजीशन पे होता है, बिल्कुल आगे की साइड पे। T-90 इसमें टैंक जो DRDO ने बना रखा है उसकी डाटा दे रखी है। इसमें तुम्हें एक कंफ्यूजन ही होगी, जब हमने भी ये डाटा देखा तो कंफ्यूजन मेरे पास भी थी। इसमें लिखा है मैक्सिमम रेंज 550 किलोमीटर। तो मेरे दिमाग में आया कि 550 किलोमीटर तक रेंज हो सकती है इसकी, तो फिर हमने बॉर्डर के ऊपर अपने लोग क्यों खड़े कर रखे, टैंक लगा दो, 550 किलोमीटर तक तुम ऐसे भी मार कर सकते हैं। तो क्या लगता है तुम्हें, ये मैक्सिमम रेंज किस बात की है? ये किस बात की मैक्सिमम रेंज है? अब अगर तुम फाइटिंग रेंज की बात करो तो जो फाइटिंग रेंज है जहां तक ये मार कर सकती, वो ऑन एन एवरेज 3 किलोमीटर है। लेकिन 3 किलोमीटर ही हो ये जरूरी नहीं है, मैक्सिमम अब तक 9.5 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैक्सिमम है ये 9 किलोमीटर तक, मगर ऑन एन एवरेज जो फेटल अटैक है वो 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर है। टेलीस्कोपिक गन लगे होते, जो गन होते टेलीस्कोपिक होते तो निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। इनकी स्पीड भी बढ़िया है, 60 किलोमीटर के आसपास। जो पहले थे वो 40 किलोमीटर में है, अभी जो है वो 60 किलोमीटर के आसपास है। मैक्सिमम रेंज है कि आफ्टर वन फ्यूलिंग, तुमने एक बार ही फ्यूल भर दी, अब ये कितने किलोमीटर तक जा सकती है? तो 550 किलोमीटर की रेंज है। बहुत ही कंसिडरेबल रेंज है, क्योंकि जो शुरुआत के टैंक होते थे उनमें ये रेंज 140 से 200 किलोमीटर तक की थी। तो उसके कॉम्परेटिवली तो अब तो ये कम से कम 3 टाइम्स तक बढ़ गए। तो अब तक क्या देखा, टैंक मूव कैसे करती है ना, टैंक में कितने लोग होते हैं, क्रू मेंबर्स कितने हैं, क्रू कितने हैं उसके। इसके साथ ये भी देखा कि इस वाली पार्ट में कि उनकी रेंज कितनी होती है, उनकी स्पीड कितनी होती। जो हमें लगा कि पाजी अपनी फिल्म में इसे लेकर आएंगे। इसका नाम है M135 मिनीगन। जब टैंक देखा तो मेरी ऐसी इच्छा हुई कि शायद अगली सीन के अंदर में ये भी आ सकता हो, लेकिन ये आया नहीं, बड़े अफसोस की बात रहेगी। तो ये मेरी फेवरेट सी मेरी मतलब आंखों को भी अच्छा लगता और चीज़ें बढ़िया है। इसके ये 6 बैरल होते हैं और जो बैरल टॉप पे होती है बुलेट वहां से बाहर आती है। ये पूरा ही जो पार्ट है ना, ये मशीन से एक रोटर मशीन होती है जो यहां से इसे ऊपर की साइड पे लेकर जाती है।
ये इतने बढ़िया क्यों है? क्योंकि ये 1 मिनट में 2000 से 6000 राउंड फायर कर सकती है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे होनी चाहिए। इसकी रेंज है 1 किलोमीटर, इफेक्टिव रेंज है 1 किलोमीटर। जो चीज सबसे खतरनाक है वो यही है, 2000 से 6000 गोलियां हर मिनट के हिसाब से, है ना। कैसे करते कैसे है ये? तो यहां से गोलियां ऊपर जाती है। यहां पे एक्चुअली यहां पे इस वाली साइड पे क्या होता है, 2 तरह के लोटस होते हैं, एक ये और दूसरा इसके साथ में। होता क्या है, ये गोलियां इसके अंदर आ गई, एक आ गई, इसको रोटेट करा, ऊपर गई। एक बार में जब ये सारी भर गई ना, मान लो यहाँ पे एक राउंड बना रखी जिसमें 12 गोलियां आ सकती है। अब ये 12 भर गई ना, जब 13th गोली आई तो ये गोली ऊपर वाली बैरल में चली जाती, ऊपर वाली कंपार्टमेंट में चली जाती। अगर मान लो यहाँ पे 13, 14 डाल रखे तो ऐसा ही बैरल यहाँ पे भी होता है 13, 14, तो वो भी यहाँ पे एक साथ लेना स्टार्ट करती है। और फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे 14 आनी चाहिए, अब 15th आ गई, तो 15th आ गई तो एक बुलेट इसमें चलेगी, 16th आ गई, दूसरी बुलेट इसमें, तीसरी इसमें, चौथी इसमें, 5वीं इसमें। लेकिन फायर उसी से होनी है जो टॉप पे है, बाकी वाले फायर नहीं करते। फायदा क्या होता है? तो अपने पास जो बाकी गन होते हैं, जैसे AK-47 है, जैसे इंसास है, जैसे AK-56 है, या जो दूसरे वेपन्स है, उनमें क्या है कि आप लगातार फायर करें तो वो नोजल जो है वो गर्म हो जाती है। तो या तो आप सेफ्टी पर्पस के लिए थोड़ी देर रुकते हैं फिर फायर करते हैं, लेकिन सामने वाले ने उस बीच में मार दिया तो ये उस पर्पस से बहुत सही है। मतलब अगर आप 1 मिनट में 2000 गोलियां मार रहे हैं, समझ रहे हो, तो सामने वाले के जो न्यूरॉन की जो ट्रांसमिशन की स्पीड है ना, वो भी इतनी हाई नहीं हो सकती। इतनी देर में उसकी उंगली ट्रिगर तक जाएगी, उतनी देर में तो कम से कम 1000-1500 गोलियां उसकी बॉडी के पार हो जानी है। ठीक है, बंदा शांत हो जाना है। तो ये भी एक गन है जो पाजी की फिल्म में, मतलब क्योंकि हमने टैंक भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन जब टैंक आ गई तो हमें लगा कि शायद ये भी आनी चाहिए, लेकिन ये आई नहीं। पाजी से कहना, पाजी अगली फिल्म में इसे जरूर दिखाना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पाजी की फिल्म के बहाने आज हम लोगों ने ये नोटिस करा कि टैंक चलते कैसे है, और ये मिनी गन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स क्या है, फायर कैसे करते। अगर तुम्हें लगा कि ये चीज़ें इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है और हमें ऐसी और भी वीडियो बनानी चाहिए, सो फील फ्री टू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। Until then, bye.